बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब, मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब यकीनन अच्छे होंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अपने बच्चों के साथ खुशियों के साथ और कभी भी बुरा वक्त आप लोगों पर ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये हम गए थे ज़रा वैक्सीन के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जाते हुए काफ़ी टेंशन हो रही थी। मैं खामखा में कंफ्यूज हो रही थी। तो कोरोना वैक्सीन के लिए जा रहे थे और ये साथ मेरे थी दुरेशवार अपनी मस्तियों से हमें एंटरटेन कर रही थी और काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि काफ़ी खुश होती हैं जब हम बाहर की तरफ जाते हैं तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो जी ये हम जा रहे हैं निश्तर, तो वहाँ पे जो है वो हमने वैक्सीन करवानी थी। तो साथ में आप इसकी बात एंजॉय कीजिए। और ये हम पहुँच गए जी, तो हम ये निश्तर पहुँच गए और यहाँ भी ये अपनी शरारतों से ज़रा इधर उधर शरारतें कर रही थी और हमें एंटरटेन कर रही थी। यहाँ पर हमें सिर्फ 2-3 मिनट लगे, हमने एंट्री कराई और उसके बाद थोड़ा सा गए और वैक्सीन हुई और उसके बाद 5 मिनट वेट किया और फिर हम वापसी के लिए आ गए। इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा लगा। और ये निश्तर बर्न यूनिट था, वहाँ की ये जगह है ये सारी। और निश्तर वैसे ही मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। मैं जब भी मतलब इस तरफ आती हूँ तो मुझे अपने हाउस जॉब के डेज़ और समटाइम मुझे अपनी जॉब के डेज़ याद आ जाते हैं। और ये बड़ा ही ब्यूटीफुल है और हर तरफ ग्रीनरी है और बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। और मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है इसके दोनों, मतलब बर्न यूनिट तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है और इसके साथ साथ ये निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और निश्तर हॉस्पिटल। तो ये यहाँ से हम फिर आ रहे थे वापस, तो हमें इतना टाइम नहीं लगा वहाँ पर। और ये यहाँ से हम वापस आ रहे थे और वापस आए। ये सारा यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुक के, ये रास्ता है सारा, और यहाँ पे ज़रा पानी लेने के लिए रुके थे। और साथ में जी दूल्हे को अपने बाबा की बहुत याद आ रही थी। वैसे ही वो 1-8 मिनट के लिए जाएँ तो इनको याद आ जी। तो ये हम आ गए थे घर और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चों के ट्यूशन से आने का वक्त हो गया था, तो यहाँ मैं आते ही किचन में चली गई और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो ये सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, तो मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। ये मैंने 4 अनियन लिए थे, 4 क्लोव्स जो है वो मैंने गार्लिक के लिए थे, जिंजर लिया और मैंने इनका पेस्ट बना लिया। 1 कप ऑयल में मैंने इनको फ्राई किया। जब 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ केजी जो है वो चिकन डाली और उसको मैंने 5 मिनट फ्राई किया। और उसके बाद मैंने इसमें 6 जो है वो रेड चिलीज़ डाली हैं। रेड जो होती हैं वो मेरी घर की थी। और उसके साथ ही मैंने इसमें जो है 1 कप दही ऐड किया और उसको 2-3 मिनट जो है वो फ्राई किया। और उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड किए, आप अपनी चॉइस के ऐड कर सकते हैं। मैंने तो इसमें सॉल्ट डाला, ब्लैक पेपर डाली और रेड चिलीज़ डाली और साथ ही मैंने इसमें क्यूमिन सीड डाले। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जिस तरीके से मतलब आपको अच्छा लगे। और उसके बाद मैंने इसमें मेरी सारी क्वांटिटी जो है वो 1 टीस्पून थी। ठीक है, इसके साथ ही इसको मैंने 5 मिनट जो है वो फ्राई किया। अच्छे से आपने इसको फ्राई करना है। और आप जब देखें कि इसका योगर्ट जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है और ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, तो फिर आपने इसको भूनना बंद कर देना है। मतलब कि 5 से 6 मिनट 7 मिनट आप इसको अच्छे से भून लें और चिकन का भी कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन गोल्डन सी हो जाएगी। तो तब आपने इसको इसके अंदर पे जो है आपने वाटर ऐड करना है। अच्छा जी, वाटर मैंने उसी प्याली में जो है ऐड किया है जिसमें मैंने दही लिया था। तो वो थोड़ा सा कलर आपको इसलिए इसका इस तरह से लगेगा धुरिया सा। तो 1 कप मैंने इसमें ऐड किया। 1 कप ऐड करने के बाद मैंने इसको बंद किया और पकने के लिए रख दिया। ठीक है, इसको कवर कर दें और इसको स्लो मतलब मीडियम फ्लेम पे आप इसको आराम से बना लें। अच्छा जी, ये तकरीबन आप इसको जो है ना 10 मिनट
आप इसे बनाएंगे और 10 मिनट के बाद ये तकरीबन आपकी रेडी हो जाएगी। अच्छा, इसका ग्रेवी का ये है कि आप अपनी चॉइस के मुताबिक रखिएगा, क्योंकि मेरे घर में कढ़ाई में जो है वो ग्रेवी थोड़ी सी ज़रा पसंद की जाती है, तो फिर मैं उसी तरीके से रखती हूँ। और आप अपने लिहाज से देख लीजिए कि आपको ग्रेवी पसंद है तो ग्रेवी रखिए, नहीं पसंद तो नहीं रखिए। जी, तो ये हमारे पास हो गए रेडी। हमने इसे डिश आउट कर लिया और इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ आप इंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो और मेरे लिए भी दुआ किया करें और मैं भी इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआ किया करूँगी। और इसके साथ साथ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और मुझे इजाज़त दीजिए अब। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।